राधा तो एक बहुत ही समझदार लड़की थी और वो अकेले ही सारे घर का काम बहुत ही आसानी से कर लिया करती थी। राधा तो सारे घर का काम अकेली ही करती थी क्योंकि उसकी नंद को तो हर रोज बस मेकअप और लैपटॉप पर वीडियो देखने के अलावा कुछ सोचता ही नहीं था। शाम का भोजन बनाते साथ ही राधा तो अपने लिविंग रूम में जाती है और अपनी सास के पास बैठ जाती है। वो वेदिका बेटी, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि काम करते हुए भाभी का हाथ ही बटा दिया करो। अब जाकर उसके लिए चाय ही बना लाओ। माँ, मैं अभी तो भाभी के लिए जाकर चाय बनाकर नहीं ला सकती क्योंकि अभी मैंने अपने हाथ और पाँव पर नेल पेंट लगाई है, वो खराब हो जाएगी। वेदिका बेटी, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि सिर्फ ये पार्लर के काम ही ना करती रहा करो बल्कि घर का काम भी कर लिया करो कुछ तुम। माँ, मैंने भी आपको कितनी बार समझाया है कि मुझसे ये घर के काम बिल्कुल भी नहीं होते और भाभी को आखिर हम इस घर में लेकर ही क्यों आई हैं। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, वेदिका बिल्कुल ठीक कह रही है। इस तरह उसकी नेल पेंट खराब हो जाएगी। मैं ही जाकर चाय लेकर आती हूँ। वेदिका, जरा कुछ सीखो अपनी भाभी से, कितनी ज्यादा निपुण है वो हर काम में। और एक जगह तुम्हें देख लो, कोई भी काम आता ही नहीं तुम्हें। माँ, मैं भी ये सारे घर के काम ही किया करती थी जब भाभी इस घर में नहीं थी, लेकिन आपको तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है, सिर्फ भाभी की ही है। राधा जल्दी से वहां से चली जाती है और जाते साथ ही किचन में वो मजेदार चाय बनाती है और फिर कुछ ही समय में लिविंग रूम में चाय लेकर आती है। और वेदिका फिर कहती है ऐसे, आप दोनों ही बैठकर यहाँ पर चाय पिए क्योंकि मेरा यहाँ पर होना या ना होना किसी के लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण तो है ही नहीं है। वेदिका तो अपनी भाभी और माँ को ऐसे बात सुनाकर वहां से चली जाती है। राधा बेटी, तुम वेदिका की बातों को दिल पर ना लगाना। तुम्हें तो मालूम ही है कि वो जरा जुबान की तेज है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैंने तो कभी भी वेदिका की किसी बात का भी बुरा नहीं मनाया है। आखिरकार वो मेरी छोटी बहन जो है। राधा और उसकी सास तो चाय पीते हैं और वहीं दूसरी तरफ वेदिका को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और फिर वो कहती है ऐसे खुद से, माँ को तो जब देखो सिर्फ भाभी की प्रशंसा ही करती रहती है और जब मेरी बारी आती है तो माँ को मुझ में सिर्फ बुराइयां ही नजर आती हैं। इस तरह ही कुछ समय भी बीत जाता है और कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन वेदिका की दोस्त उससे मिलने के लिए आती है। वेदिका, तुम्हें तो मालूम ही है कि मेरे माता पिता अब्रॉड में ही रहते हैं और मैं भी अब्रॉड शिफ्ट करने वाली हूँ, तो तुम मेरी शॉप ले लो। वी, ये तो बहुत ही खुशी की खबर है कि अब तुम भी अपने परिवार के साथ अब्रॉड रहोगी, लेकिन तुम्हें मालूम ही है मैं शॉप नहीं ले सकती हूँ। वेदिका ऐसे कहती है लेकिन फिर वो सोचती है कि क्यों ना अपनी दोस्त की शॉप ले ही ली जाए और यही सबको दिखाने का मौका है कि वो क्या कर सकती है। ठीक है वी, मैंने सोच लिया है कि मैं अपने भाई और माँ से इस बारे में बात जरूर करूंगी और मुझे यकीन है कि वो भी मान ही जाएंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं यही चाहती थी कि मेरे इस बिजनेस को मेरी दोस्त ही आगे बढ़ाए। चलो अब मैं जाकर पैकिंग कर लेती हूँ। वेदिका की दोस्त उससे इतना कहकर वहां से चली जाती है और कुछ समय बाद ही वो अपने घर वालों से इस बारे में बात करती है। माँ भी चाहती है कि मैं उसकी दुकान ले लूं। आपको तो मालूम ही है कि उसकी दुकान कितनी अच्छी चल रही है और मैं उसे लेना चाहती हूँ। वेदिका, भला तुम्हें वो शॉप लेने की क्या जरूरत है, हमारा फैमिली बिजनेस ही इतने अच्छे से चल रहा है, तो तुम ऐसा करो कि उसे मना ही कर दो। माँ जी, मुझे लगता है कि जिस तरह आपने रोहन जी को खड़ा होने का मौका दिया है, इस तरह आपको वेदिका को भी एक मौका देना ही चाहिए। तो ठीक है वेदिका, अगर तुम्हारा भाई तुम्हारा बिजनेस करने का आइडिया को पसंद करेगा तो फिर ही मैं तुम्हें आगे बिजनेस करने की इजाज़त दे पाऊंगी। कुछ ही समय बाद रात भी हो जाती है और रात होते साथ ही राधा अपने पति से कहती है, रोहन, वेदिका खुद का बिजनेस करना चाहती है और अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती है। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम उसे इजाज़त दे दो।
देखो राधा, तुम्हें तो मालूम ही है कि बिजनेस चलाना बच्चों का काम नहीं है और मुझे लगता है कि वेदिका अब इसके लिए प्रिपेयर नहीं है। रोहन जी, मुझे वेदिका पर पूर्ण विश्वास है कि वो इस बार इस बिजनेस को बहुत ही अच्छे से चला पाएगी। बस आप उसको एक मौका देकर तो देखें। ठीक है राधा, अगर तुम्हें यही लगता है तो फिर मैं वेदिका के बिजनेस के लिए इजाज़त दे देता हूँ। तुम उसको जाकर बता दो कि वो कर सकती है। ये सब कुछ सुनकर तो वो बहुत ज़्यादा ही प्रसन्न हो जाएगी, लेकिन आप उसको ना बताइएगा कि बिजनेस करने के लिए मैंने आपको कन्विंस किया है। वेदिका भी ये सब कुछ सुन रही होती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसने अपनी भाभी के साथ आखिर क्या कुछ नहीं किया। भाभी मेरे बारे में कितना कुछ सोचती हैं, आज उनकी वजह से ही भाई ने मुझे इजाज़त भी दे दी। मुझे लगता है मुझे उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इतना कहते साथ ही वेदिका तो जल्दी से वहां से चली जाती है और कुछ ही समय बाद राधा भी लिविंग रूम में जाती है। राधा तो बस यही चाहती थी कि उसकी नंद बहुत ही जल्द एक अच्छी बिजनेस वूमेन बन जाए। वेदिका, तुम्हारे भाई तुम्हारे बिजनेस के लिए मान गए हैं, लेकिन उन्होंने बोला है कि तुम्हें दिल लगाकर अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए। ठीक है वेदिका, मैं भी तुम्हें इजाज़त देती हूँ, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए परिश्रम करोगी। भाभी, मैं अपने किए पर बहुत ज़्यादा ही शर्मिंदा हूँ। मुझे लगा कि आप माँ को और भाई को मेरे खिलाफ करना चाहती हैं। मुझे माफ़ कर दें। वेदिका, मैंने तुम्हें माफ़ किया और मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि मेरी नंद बहुत बड़ी बिजनेस वूमन बन जाए और अपने भाई को भी पीछे छोड़ दे। भाभी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं अपने बिजनेस को बहुत ही आगे लेकर जाऊंगी। अभी मुझे अपनी दोस्त की शॉप पर पहुंचना होगा, वो जाने वाली होगी। इतना कहते साथ ही वेदिका तो जल्दी से अपनी दोस्त वी की शॉप पर चली जाती है, जहां पर उसकी दोस्त पहले से ही उसका इंतजार कर रही होती है और फिर वो कहती है वेदिका से ऐसे। वेदिका मेरी दोस्त, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरे स्टोर को बहुत ही अच्छे से चलाओगी और अपनी काबिलियत जरूर सिद्ध करोगी सबको। हाँ भी, तुम देखना कि मैं भी स्टोर को बहुत ही अच्छे से चलाऊंगी और अपने यूनिक डिजाइन से कस्टमर्स को बहुत जल्द ही अपनी ओर प्रभावित कर लूंगी। वेदिका की दोस्त उसको सीयू हक देती है और फिर वहां से जल्द ही चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय भी बीत जाता है और कुछ समय बीत जाने के बाद वेदिका तो अपना स्टोर बहुत ही अच्छे से चलाना शुरू कर देती है। वेदिका जी, आपका स्टोर तो कुछ ही दिनों में बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हो गया है। अब तो सारी लड़कियां ही आपके स्टोर के कपड़े पहनना चाहती हैं। ये तो आपकी वजह से ही मुमकिन हो पाया है। आप मेरे ड्रेसों की इतनी ज़्यादा प्रशंसा करते हैं, इस वजह से ही तो आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ। वेदिका का तो अब जब भी स्टोर से ऑफ होता है, वो अपनी भाभी के साथ सारे घर के काम करवाती है और अब उनका रिश्ता आगे से भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका था। और फिर वेदिका कहती है ऐसे। भाभी, थैंक यू सो मच। अगर उस दिन आपने भाई को कन्विंस ना किया होता तो आज मैं अपना टैलेंट दुनिया भर को ना दिखा पाती। आपका बहुत शुक्रिया। वेदिका, ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से ही मुमकिन हो पाया है। तुमने इतनी ज़्यादा बिजनेस पर मेहनत जो की है। वेदिका, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरी छोटी बहन भी बिजनेस को इस तरह चला सकती है, मुझसे भी अच्छा बिजनेस चला रही हो। आखिर मैंने अपनी प्यारी भाभी से वादा जो किया था कि मैं आपके पति से भी ज्यादा अच्छा बिजनेस चलाकर दिखाऊंगी, तो उसे पूर्ण तो करना ही था। रोहन जी, अब मुझे लगता है कि आपको वेदिका से ही बिजनेस चलाने के कुछ टिप्स और आइडियाज ले लेने चाहिए, वो आपको जरूर दे देगी। राधा मेरी प्यारी बेटी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही मुमकिन हो पाया है, वरना हम तो वेदिका के कभी टैलेंट को देख भी ना पाते। माँ जी, मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि मेरे परिवार में हमेशा सुख शांति ही बनी रहे और मैं ऐसे ही अपने परिवार को बांध कर रख पाऊँ। और इस तरह राधा अपने बहुधर्म को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाती है और अपने परिवार को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाती है।
और फिर राधा की सास वहां से चली जाती है क्योंकि उसे तीर्थ यात्रा पे जो जाना होता है और उसके बाद वो तीनों बहुत ही अच्छे से रहते हैं।